वेरिएशंस के साथ साथ हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़। हम लोग इसको स्पेसिएशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्पीशीज़ की डेफिनेशन क्या है। तो लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड एट अ पर्टिकुलर टाइम represents a population and the sum of all the population of the same kind form a species। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक लोकलाइज्ड ग्रुप के अंदर जो सेम काइंड के इंडिविजुअल होते हैं जो आपस में ब्रीड भी करते हैं उन्हीं को हम लोग स्पीशीज़ कहते हैं। व्हाट इज स्पेसिएशन? इट इज़ द प्रोसेस जिससे न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए न्यू स्पीशीज़ कब बनेगी, ये भी तो बहुत ज़रूरी बात है। अब उसके लिए हमारे पास कुछ आइसोलेटिंग मैकेनिज़म्स होते हैं जिनकी वजह से स्पीशीज़ आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाती है। वो कौन कौन से मैकेनिज़म्स हैं? सबसे पहले है जियोग्राफिकल आइसोलेशन या फिर फिज़िकल बैरियर्स। जियोग्राफिकल या फिर फिज़िकल बैरियर्स क्या होते हैं कि जब पॉपुलेशन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो स्प्लिट हो जाती है किसी जियोग्राफिकल बैरियर, किसी रिवर की वजह से, किसी पहाड़ी की वजह से, किसी बहुत बड़े जो है वो ओशन की वजह से, तो उन पे अलग अलग प्रेशर पड़ जाता है। जो टाइप ए में गई उनको अलग तरह का इन्वायरमेंट मिला, जो टाइप बी में गई उनको अलग तरह सा। तो थोड़े टाइम के लिए जब वो ए वाले अलग ब्रीड करते रहेंगे, बी वाले अपने अलग ब्रीड करते रहेंगे, तो कुछ टाइम के बाद अगर आप उन दोनों को कंबाइन करोगे तो वो इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अलग अलग स्पीशीज़ की फॉर्मेशन जो है वो कर चुके हैं। इसी से यही फैक्टर पहला रहेगा कि आइसोलेट हुई तो नई स्पीशीज़ बनी। दूसरा है इथोलॉजिकल बैरियर या फिर बिहेवियर डिफरेंस। इसमें क्या होता है कि दो स्पीशीज़ जो है वो मेट नहीं कर पाती क्योंकि उनका कॉर्टशिप बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। इसमें ब्लू फुटेड बेबीज़ जो होती हैं, एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं। यानी इथोलॉजिकल यानी बिहेवियर डिफरेंस, उनका कोर्टशिप बिहेवियर अलग होना जिसकी वजह से वो आपस में कोर्टशिप किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन मीन्स व्हेन दे आर गोइंग टू मेट। उस बिहेवियर के अलग होने की वजह से भी कुछ टाइम के बाद ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ बना लेंगी जिससे आपस में इनकी ब्रीडिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। थर्ड नंबर पे है टेम्पोरल आइसोलेशन यानी अलग अलग ब्रीडिंग सीजन होना। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो दिन में भी अलग अलग टाइम पे ब्रीड करती हैं, सीजन्स अलग हैं, ईयर्स अलग हैं, जिसकी वजह से वो आपस में मेट नहीं कर पा रहे। जब 3, 4, 5 जनरेशन कंटिन्यूसली ऐसा करेंगी तो उसके बाद दोनों की स्पीशीज़ जो है वो अलग अलग हो जाएगी। फिर आता है मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन में क्या होता है कि कभी कभी जो जेनेटिलिया है उनका स्ट्रक्चर यानी मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर नहीं होता जिसकी वजह से मेटिंग नहीं हो पाती। अब जब मेटिंग नहीं हो पाएगी तो वही 4 to 5 जनरेशन्स के बाद वो अलग अलग स्पीशीज़ की फॉर्मेशन कर देंगे। अब दो तरह की स्पेसिएशन होती है, एक होती है एलोपेट्रिक और एक होती है सिम्पेट्रिक। ये पहले आप डायग्राम देख लें उसके बाद हम लोग करेंगे। देखिए डायग्राम क्या कह रही है। अब आते हैं एलोपेट्रिक क्या होती है? पॉपुलेशन जो कि डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया के अंदर है, जबकि सिम्पेट्रिक क्या है? सेम जियोग्राफिकल एरिया। अब ये आप देखिए, फर्स्ट एलोपेट्रिक, सेकंड सिम्पेट्रिक। एलोपेट्रिक के अंदर क्या होता है? डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, एक्यूमुलेशन मतलब जज्ब करना, अपने अंदर लेना, म्यूटेशंस और वेरिएशंस के बाद बनती है। जबकि सिम्पेट्रिक जो है वो सडन एकदम से हो रहा है। ठीक है। उसके बाद एलोपेट्रिक क्या है? जियोग्राफिकल बैरियर्स उनके बीच में आ गए इसलिए वो स्पीशीज़ अलग होगी। लेकिन जो सिम्पेट्रिक है उसमें जियोग्राफिकल बैरियर्स नहीं आते बल्कि और आते हैं, जैसे इथोलॉजिकल है, इकोलॉजिकल है, कोई और बैरियर आ जाएगा। और एलोपेट्रिक जो है वो ग्रेजुअल है, मतलब आहिस्ता 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 ऐसा होता ही है। लेकिन सिम्पेट्रिक जो है वो सडन होती है एकदम से। और एकदम से कब होती है? जब म्यूटेशन होगी। ठीक है। तो इस पिक्चर को आप इस डिफरेंस के साथ जो है वो लगा करके शो कर देंगे। और एक लास्ट, माइक्रो एवोल्यूशन क्या होता है और मैक्रो एवोल्यूशन क्या होता है।
माइक्रो होता है कि जब जीन पूल के अंदर चेंज हुई किसी पॉपुलेशन के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे कोई भी टाइम पीरियड रखा होगा, तो उसकी वजह से बहुत स्मॉल चेंज जो किसी ऑर्गेनिज्म में है या किसी पॉपुलेशन के अंदर आ रही है, मतलब ऐसी चेंज जिसकी वजह से नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, जिसकी वजह से नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, उसको हम कहते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। इसमें स्पीशीज़ कितनी चेंज होगी, सिर्फ उसका कलर चेंज होगा, उसका साइज़ चेंज हो जाएगा, मतलब इस तरह की चेंजेस बहुत छोटे लेवल पर जिसे हम कह सकते हैं। और मैक्रो एवोल्यूशन क्या होता है, जो इतनी ताकत रखता है कि कुछ टाइम के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म जो है या फिर एंटायरली नई स्पीशीज़ जो है वो बना दे। ठीक है, अब वो स्पीशीज़ अपने एंसेस्टर से इतनी अलग होगी कि अगर आप कभी उनको एक साथ रखेंगे तो वो तब भी मेट नहीं कर पाएंगे। तो ये थे आज के टॉपिक, जिसमें पहला हम लोगों ने वेरिएशन, दूसरा हम लोगों ने स्पेसिएशन पढ़ा। अब नेक्स्ट थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वो एवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ेंगे।